मोटिवेशन क्लास में, और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 7 का प्रश्नावली 1.3 का पहला क्वेश्चन। तो इसके पहले प्रश्नावली यानी कि 1.2 का अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वीडियो जरूर देख लें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाले वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँच पाए। तो देखिए पहला क्वेश्चन में क्या है, बनाते हैं निम्नलिखित गुणनफलों को ज्ञात कीजिए। यहाँ पे कुछ गुणनफल दिया है वो हमें ज्ञात करना है। तो देखिए ए नंबर में क्या है 2 गुना -1। तो देखिए गुना में क्या करते हैं, पहले संख्या को संख्या से गुना करते हैं, फिर क्या है चिन्ह को चिन्ह से गुना करते हैं। तो देखिए यहाँ पे संख्या 2 है और यहाँ पे 1 है, तो 2 एकम 2। अब इसके बाद क्या है चिन्ह से गुना करते हैं। तो 2 के आगे कौन सा चिन्ह है, कुछ नहीं तो प्लस है, और 1 के आगे माइनस, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस। ठीक है, तो यही हो गया हमारा आंसर। सेम बी नंबर में भी पहले संख्या को संख्या से गुना करना है। 1 को 22 से गुना करेंगे तो 22 ही होगा। अब 1 के आगे माइनस है और 22 के आगे प्लस है, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। अब देखिए सी नंबर में क्या है, 2 संख्या है, दोनों में क्या है माइनस का चिन्ह है। ठीक है, तो पहले संख्या को गुना करते हैं, यानी कि 21 और 4 को देखिए 4 से गुना करते हैं। 4 एकम 4, फिर 4 दूनी 8, और पीछे में एक 0 है तो यहाँ पे 0 दे दिए। तो हमने क्या किया, सबसे पहले संख्याओं को गुना किया, अब चिन्हों को गुना करते हैं। तो देखिए इसके आगे माइनस है, इसके आगे माइनस, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो प्लस नहीं देने से भी चलता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे भी सेम वैसे है, 2 संख्या दोनों में माइनस है, तो पहले संख्या को गुना करते हैं। 432 को अगर हम लोग 1 से गुना करते हैं तो क्या आएगा 432 ही आएगा। ठीक है, किसी भी संख्या को अगर हम लोग 1 से गुना करते हैं तो वही संख्या आता है। फिर इसमें भी माइनस है, इसमें भी माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस नहीं देने से भी चलेगा। ठीक है, अब ई नंबर देखिए क्या है, -18 गुना 0। तो देखिए 0 से किसी को भी गुना करते तो क्या आता है 0, यानी कि -18 गुना 0 कितना हो जाएगा 0, फिर गुना -13। ठीक है, फिर 0 और -13 को गुना करेंगे तो क्या आएगा 0 ही आएगा। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अब चलिए एफ नंबर बनाते हैं। एफ में भी क्या है 3 संख्या दिया गया है, तो पहले ये दोनों को गुना करते हैं 12 और 11 को। ठीक है, तो हम रफ में 12 और 11 को गुना करते हैं। देखिए 11 का पहाड़ा से आप डायरेक्ट भी गुना कर सकते हैं। 11 दूनी क्या होता है 22, 22 का 2 हाथ में रहा 2, फिर 11 कम 11 और 2 12 13, यानी कि 12 और 11 को गुना किए तो कितना आया 132। ठीक है, अब देखिए इसके आगे माइनस है, इसके आगे भी माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो प्लस नहीं देने से भी चलेगा। फिर क्या बचा 10। अब देखिए इसको 1 से गुना करेंगे, 1 दूनी 2, 1 तिया 3, 1 एकम 1, और एक पीछे एक 0 है तो यहाँ पे एक 0 लगा देंगे। ठीक है, किसी भी संख्या को 1 से गुना करना यानी कि मतलब 100 1000 से गुना करना आसान होता है, बस 1 से गुना करते हैं और उसके पीछे जितना 0 रहता है वो लगा देते हैं। अब देखिए जी नंबर क्या है, पहले है 9 गुना -3, तो 9 तिया 27। अब इसके आगे देखिए प्लस है, उसके आगे माइनस, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, फिर क्या बचा -5। अब यहाँ पे क्या करना है 27 और 5 को गुना करना है, तो 5 7 35 का 5 हाथ में रहा 3, फिर 5 दूनी 10, 10 और 3 13। अब इसके आगे भी माइनस है, इसके आगे भी माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस का चिन्ह नहीं देने से भी चलता है। ठीक है, तो यही हो गया हमारा आंसर। अब एच नंबर देखिए, पहले क्या है -18 गुना 5, तो संख्या को पहले गुना करते हैं 18 को 5 से, तो 18 पीछे कितना होता है 90। अब यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, तो माइनस माइनस, अब चिन्ह का गुना कर रहे हैं, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस नहीं देने से भी चलेगा। फिर गुना क्या है -4, तो अब क्या हो जाएगा ये 9 चौके 36। ठीक है, और यहाँ पे एक ठो 0। अब ये इसके आगे प्लस है, इसके आगे माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, तो यही हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो देखिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 बनाते हैं। 2 क्या है, निम्नलिखित को सत्यापित कीजिए। इसमें 3 क्वेश्चन है ए बी सी, तो हम लोग एक एक करके सिद्ध करते हैं। तो ए नंबर में क्या है 7 गुना ब्रैकेट के अंदर -4 + 3 है, और बराबर क्या है 7 गुना -4 + 7 गुना 3 है। तो हम लोग इसको क्या करना सिद्ध करना, हम लोगों को ये दिखाना कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को हल करेंगे तो दोनों क्या आएगा बराबर आएगा। तो हम लोग पहले क्या करते हैं लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है 7 गुना -4 + 3। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि पहले क्या होता है ब्रैकेट के अंदर का काम होता है, तो क्या कहते हैं 7 गुना, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा ये माइनस और ये प्लस, तो माइनस प्लस माइनस, यानी कि 4 से 3 घटाएंगे तो 1। ठीक है, तो ये छोटा ब्रैकेट हट जाएगा, ये बड़ा ब्रैकेट रहेगा। अब देखिए 4 और 3 में बड़ा कौन है 4, उसके आगे माइनस है, तो यहाँ पे माइनस का साइन देंगे। ठीक है, अब इसको इससे गुना करते हैं, तो 7 एकम 7
और इसके आगे माइनस है, इसके आगे प्लस है, इसके आगे माइनस, तो प्लस माइनस माइनस। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, राइट हैंड साइड लेते हैं। तो राइट हैंड साइड में क्या है, 7 गुना -4 प्लस 7 गुना 3। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कितना आएगा, 7 चौके 28। अब इसके आगे प्लस है, इसके आगे माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, फिर यहाँ पे प्लस, 7 तिया 21। अब देखिए ये माइनस प्लस माइनस, 28 से 21 घटाएंगे तो 7, बड़ा कौन है 28, इसका चिन्ह माइनस है तो यहाँ पे माइनस। ठीक है, तो देखिए हमने लेफ्ट हैंड साइड को हल किया तो -7 आया, राइट हैंड साइड को भी हल किया तो -7 आया। तो क्या लिखेंगे, इसीलिए लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या है, राइट हैंड साइड। ठीक है, दोनों बराबर है, ये क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, यानी कि सत्यापित हो गया। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर बी बनाते हैं। बी में भी क्या है, देखिए लेफ्ट हैंड साइड में -21 गुना ब्रैकेट के अंदर -4 प्लस -6 और राइट हैंड साइड में ये है। ठीक है, तो हम लोग पहले लेफ्ट हैंड साइड को हल करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, -21 गुना ब्रैकेट के अंदर -4 प्लस -6। ठीक है, तो इसको हल करते हैं। तो देखिए ये क्या है, -21 ही रहेगा गुना यहाँ पे देखिए क्या करते हैं, -4, फिर ये प्लस माइनस -6। ठीक है, तो क्या हो गया, -21 गुना, देखिए ये माइनस माइनस प्लस, 4 और 6 को जोड़ेंगे तो 10, बड़ा कौन है 6, उसके आगे माइनस है, उसका चिन्ह माइनस, तो यहाँ पे माइनस देंगे। अब देखिए क्या करना है, 21 को 10 से गुना करना। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, 21 को 1 से गुना करेंगे तो 21 से कम 21, फिर ये एक 0 तो यहाँ पे एक 0 लगा देंगे। अब देखिए माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, तो प्लस नहीं देने से भी चलेगा। अब हम लोग क्या लिखेंगे, राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में क्या है, -21 गुना -4, फिर ब्रैकेट बंद है, प्लस, फिर -21 गुना -6। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखिए पहले ब्रैकेट के अंदर का काम करते हैं। 21 और 4 के बीच गुना का चिन्ह है, तो 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, और देखिए माइनस माइनस भी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और फिर ये प्लस देते हैं। अब देखिए यहाँ पे 6 कम 6, 6 दूनी 12, और माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। तो अब ये दोनों का चिन्ह प्लस हो गया, ये दोनों को जोड़ते हैं, 4 और 6 को जोड़ेंगे तो 10, हाथ में रहा 1, 8 और 2 10 और 1 11, हाथ में रहा 1, फिर 1 और हाथ का 1 2। तो देखिए राइट हैंड साइड को भी हम लोग हल किए तो क्या आया, वही आया। ठीक है, जो लेफ्ट हैंड साइड में आया है। तो क्या लिखेंगे, इसीलिए लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। तो ये क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, यानी कि सत्यापित हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर सी बनाते हैं। सी क्या है, देखिए लेफ्ट हैंड साइड में -9 गुना ब्रैकेट के अंदर 10 माइनस -3। तो लेफ्ट हैंड साइड को हम लोग पहले लेते हैं, -9 गुना 10 माइनस -3। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा, -9 गुना, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अच्छा इसको ब्रैकेट में रखते हैं, 10, और देखिए ये माइनस माइनस +3, तो ये क्या हो जाएगा, -9 गुना 10 और 3 को जोड़ेंगे तो 13। ठीक है, तो अब इसको गुना करते हैं, 13 नाम कितना होता है 117, और इसके आगे माइनस, इसके आगे प्लस, तो माइनस प्लस माइनस। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, राइट हैंड साइड को हल करते हैं। तो राइट हैंड साइड में क्या है, -9 गुना 10 -9 गुना -3। ठीक है, अब देखिए दोनों को गुना करते हैं तो 9 10 है, 9 10 है 90, और इसके आगे माइनस, इसके आगे प्लस, तो माइनस प्लस माइनस, फिर ये वाला माइनस देते हैं। अब देखिए 9 तिया 27। ठीक है, और ये माइनस और ये माइनस प्लस। ठीक है, अब ये दोनों के आगे क्या है, माइनस का साइन है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। 0 और 7 को जोड़ेंगे तो 7, फिर 9 और 2 को जोड़ेंगे तो 11, बड़ा कौन है 90, इसका चिन्ह माइनस है तो यहाँ पे माइनस। तो देखिए क्या आया, लेफ्ट हैंड साइड भी -117 है और राइट हैंड साइड भी -117 आया। तो क्या लिखेंगे, इसीलिए लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड प्रूव्ड। तो क्या है, ये भी सत्यापित हो गया। तो चलिए अब लोग क्वेश्चन नंबर 3 बनाते हैं। 3 क्या है, गुणनफल का चिन्ह क्या होगा यदि निम्नलिखित को एक साथ गुणा करते हैं। तो हमें क्या है, गुणनफल का चिन्ह बताना है। चिन्ह मतलब वो या तो प्लस होगा या फिर माइनस। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, 8 ऋणात्मक पूर्णांक एवं 3 धनात्मक पूर्णांक। तो देखिए 8 ऋणात्मक पूर्णांक, एक चीज़ याद रखिए कि माइनस को अगर हम लोग सम बार गुना करते हैं, सम मतलब 2 4 6 8 10 12 ऐसे, तो अगर माइनस को हम लोग सम बार या फिर माइनस का घात एक सम संख्या होता है तो वो प्लस में बदल जाता है। और अगर माइनस का घात या फिर माइनस को विषम बार गुना करते हैं, जैसे 1 बार 3 बार 5 7 9 11 ऐसे करके, तो वो क्या है, माइनस ही रहता है।
तो देखिए 8 ऋणात्मक पूर्णांक, मतलब 8 ठो माइनस वाला को लेंगे तो 8 क्या है, सम संख्या, तो ये प्लस में आएगा। और 3 धनात्मक पूर्णांक, तो प्लस को आप कितना बार भी गुना कीजिए वो प्लस में ही रहेगा। तो 3 धनात्मक पूर्णांक का भी क्या है, प्लस में, और 8 ऋणात्मक पूर्णांक भी क्या है, प्लस में। तो ये दोनों को गुना करेंगे तो क्या आएगा, ये प्लस और ये प्लस, तो प्लस 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 ही आएगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि 8 ऋणात्मक पूर्णांक और क्या होगा, और 3 धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल। 3 धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल क्या होगा, धनात्मक होगा। ठीक है, तो ये हो गया 1 का आंसर। अब बी नंबर में देखिए 15 ऋणात्मक पूर्णांक, तो यहाँ पे देखिए माइनस को हम कितना बार गुना करें, 15 बार। 15 क्या है, विषम संख्या, तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस ही आएगा, यानी कि इधर माइनस बचा। और 10 धनात्मक पूर्णांक, प्लस को 10 बार गुना करने से वो प्लस भी आएगा, तो इधर माइनस को 15 बार गुना करें तो माइनस, और इधर प्लस को 10 बार गुना करें तो प्लस, तो माइनस प्लस क्या आएगा, माइनस आएगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, 15 ऋणात्मक पूर्णांक और 10 धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, 10 धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल क्या होगा, ऋणात्मक होगा। ठीक है, तो हमने क्या लिखा, 15 ऋणात्मक पूर्णांक का माइनस होगा और 10 धनात्मक पूर्णांक प्लस, तो माइनस प्लस माइनस, यानी कि 15 ऋणात्मक पूर्णांक और 10 धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल क्या होगा, ऋणात्मक ही होगा। अब सी नंबर देखिए, -1 को 12 बार गुना करेंगे, तो माइनस है उसको कितना बार गुना करें, 12, तो 12 क्या है, सम संख्या, तो ये क्या आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे, -1 को 12 बार गुणा करने पर, ठीक है, -1 को 12 बार गुणा करने पर क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक होगा, हमारा आंसर। अब डी में देखिए, -1 को 2m बार गुना करना, जहां m क्या है, प्राकृत संख्या, यानी कि m का मान क्या है, प्राकृत संख्या क्या होता है, 0 से स्टार्ट होता है, सॉरी 1 से स्टार्ट होकर आगे बढ़ता है, तो m का मान 1 2 से लेकर आगे बढ़ते जा रहा है। तो देखिए अगर m का मान अगर हम लोग 1 लेते तो 2 गुना 1 1, यानी कि -1 को 2 बार गुना करेंगे तो +1 आएगा। फिर m का मान अगर 2 लेते तो 2 दूनी 4, m का मान अगर 3 लेंगे तो 3 दूनी 6। तो देखिए यहाँ पे हम लोग m क्या है, प्राकृत संख्या, तो m के जगह पे कोई भी अगर हम लोग संख्या लेते हैं और उसको 2 से गुना करते हैं, मतलब सम संख्या से किसी भी संख्या को अगर गुना करते हैं तो एक सम संख्या ही आता है। तो m को हम लोग किसी भी संख्या से गुना करेंगे, मतलब m के जगह पे कोई भी संख्या लेके उसको 2 से गुना करेंगे तो एक सम संख्या ही आएगा। और सम संख्या को अगर माइनस का घात सम संख्या होता है या फिर माइनस को सम बार गुना करते तो क्या हो जाता है, प्लस में हो जाता है, यानी कि यहाँ पे -1 को 2m बार गुना करने से एक धनात्मक पूर्णांक आएगा। और यहाँ पे m बराबर क्या है, जहाँ m बराबर, तो m बराबर क्या है, m प्राकृत संख्या, यानी कि 1 2 3 4 डॉट डॉट ऐसे करके m का मान बढ़ते जाएगा अनंत तक। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 बनाते हैं। 4 क्या है, इनका -1 के साथ गुणनफल क्या होगा। तो देखिए ए नंबर में क्या है, -22 को किससे गुना करना है, -1 से, तो लिखते हैं -22 गुणा -1। ठीक है, तो 22 से कम 22 और माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, तो यानी कि कितना होगा, +22। फिर बी नंबर में क्या है, 17 से गुना करना -1 को, तो लिखेंगे 17 गुणा -1। तो देखिए 17 एकम 17 और ये प्लस माइनस माइनस, तो ये हो गया आंसर। ठीक है, -17। सी में क्या है, 0, यानी कि 0 को -1 के साथ गुना करेंगे तो क्या आएगा, तो लिखेंगे 0 गुणा -1। तो देखिए 0 से किसी को भी गुना करने से क्या आता है, 0 ही आता है, यानी कि 0 आंसर। डी नंबर में क्या है, 1 है, तो 1 को -1 से गुना करने से क्या आएगा, तो लिखेंगे 1 गुणा -1, तो 1 एकम 1 और प्लस माइनस माइनस, तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 बनाते हैं। 5 क्या है, उचित गुणों का उपयोग करते हुए गुणनफल ज्ञात कीजिए। ए नंबर में देखिए -8 गुना 9 प्लस 9 गुना -2। ठीक है, तो इसमें क्या गुण हम लोग यूज कर सकते हैं, देखिए ये प्लस के आगे ये एक अलग संख्या है, ये एक अलग संख्या, और इन दोनों में ही क्या है, 9 कॉमन है। ठीक है, कॉमन मतलब समझते हैं, जो चीज़ या जो संख्या 2 या 2 से अधिक चीज़ों में समान होता है ना, वो कॉमन होता है। जैसे आपके क्लास के सभी बच्चों में क्या कॉमन है कि आप लोग 7 क्लास के हैं। ठीक है, तो ये कॉमन है। और कॉमन क्या हो सकता है कि आप लोगों का उम्र जो है बस वो लगभग सेम होगा। ठीक है, तो देखिए ये एक अलग संख्या, ये एक अलग संख्या, दोनों में क्या है, 9 कॉमन दिख रहा है, तो 9 को हम लोग कॉमन लेते हैं। तो यहाँ पे 9, इस संख्या से हम लोग 9 ले लिए, तो यहाँ पे क्या बचा, -8। फिर यहाँ से 9 ले लिए, तो यहाँ पे क्या बचेगा, अच्छा यहाँ पे ये प्लस देते हैं। ठीक है, और यहाँ से 9 लिए तो यहाँ पे -2। तो देखिए एक साथ ऐसे ब्रैकेट नहीं देते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग ब्रैकेट चेंज कर देंगे। तो ये क्या है, 9 गुना -8 प्लस माइनस -2। ठीक है, तो क्या हो गया, 9 गुना माइनस माइनस प्लस 8 और 2 को जोड़ेंगे तो 10, बड़ा कौन है ये, इसका चिन्ह माइनस, तो माइनस।
अब क्या हो जाएगा, 9 दहाई 90 और इसके आगे प्लस, इसके आगे माइनस, तो प्लस माइनस माइनस। ठीक है, ये आंसर हो गया। उसी तरह बी बनाते हैं। बी में देखिए ये एक अलग संख्या है और ये एक अलग संख्या है, दोनों में क्या है देखिए -48 कॉमन आ रहा है, तो -48 कॉमन ले लेते हैं दोनों से। तो यहाँ पे क्या बचेगा, और ब्रैकेट चेंज करते हैं, यहाँ पे देखिए 26 बचेगा, फिर ये प्लस, यहाँ से -48 लिए तो यहाँ पे क्या बचेगा -36। ठीक है, तो क्या हो गया -48, अब यहाँ पे 26 प्लस माइनस -36, तो -48। अब यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं, मतलब क्या है, गुणा का चिन्ह है, गुणा। प्लस माइनस माइनस, 36 से 26 घटाएंगे तो 10, बड़ा कौन है 36, उसके आगे माइनस का चिन्ह है, तो यहाँ पे हम लोग माइनस देंगे। अब देखिए 48 को 10 से गुना करेंगे तो 48 से कम 48 और एक ठो 0 लगा देंगे, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है, अब सी बनाते हैं। सी में देखिए गुना है। ठीक है, तो सी को ऐसे बनाना है, देखिए यहाँ पे 3 संख्याओं का गुना है, तो हम लोग अगर 8 को 53 से गुना करते हैं, ठीक है, उसके बाद जो आएगा उसको अगर 125 से गुना करना, तो हमें ऊपर नीचे लिख के गुना करना पड़ेगा। तो हम लोग को ऐसा कुछ करना है कि हम लोग डायरेक्ट इसको गुना कर पाए, कहीं पे ऊपर नीचे लिख के ऊपर नीचे हम लोग को लिखना ना पड़े। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले 8 को 125 से गुना कर लेते हैं, फिर उसके बाद 53 को गुना करते हैं। तो देखिए 8 पचे 40 का 0 हाथ में रहा 4, अब 8 दूनी 16 और 4 20, 20 का 0 हाथ में रहा 2, फिर 8 कम 8, 8 और 2 10, अब इसके आगे प्लस, इसके आगे माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, फिर गुना 53। ठीक है, अब देखिए 53 को 1 से गुना करेंगे तो 53 एक कम 53, और ये 3 ठो 0। ठीक है, और ये माइनस है और यहाँ पे प्लस, तो माइनस प्लस माइनस, तो यही हम हो गया हमारा आंसर। तो देखिए ये गुना करने के लिए हमें ऊपर नीचे लिखना नहीं पड़ा। ठीक है, हमने डायरेक्ट गुना कर दिया। अब इसी तरह डी नंबर देखिए, डी में भी क्या है, 4 संख्या का गुना है, तो इसमें भी हम लोग को ऐसे गुना करना है कि ऊपर नीचे लिख के हमें गुना करना ना पड़े। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, 15 को ना 25 को और 4 से को गुना करते हैं एक साथ, फिर 15 और 10 को गुना करते हैं। ठीक है, तो देखिए 15 दहाई 150 है ना, और इसके आगे प्लस है, इसके आगे माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, फिर गुना। अब देखिए 25 और 4 को गुना करते हैं, तो 25 चौके कितना होता है 100, और ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो प्लस का चिन्ह नहीं देने से भी चलेगा। अब क्या करना, 100 से 15 को गुना करना, ये 15 को ये 1 से गुना कीजिए तो 15 ही होगा, फिर ये 1 2 3 ठो 0, अब इसके आगे माइनस है, इसके आगे प्लस, तो माइनस प्लस माइनस, तो यही हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो और 4 क्वेश्चन है, अभी हम लोग बनाते हैं। तो चलिए अब हम लोग ई एफ जी और एच क्वेश्चन बनाते हैं। तो देखिए ई में क्या है, -31 गुना 102, तो इसको डायरेक्ट ऊपर नीचे लिख के गुना नहीं करना है, तो इसको हमें एक गुणधर्म के रूप में तोड़ना, तो हम लोग क्या लिखते हैं -31 गुना। अब ये जो 102 है इसको हम लोग लिख सकते हैं 100 जोड़ 2। ठीक है, अब -31 को ये दोनों से गुणा करते हैं, तो -31 गुना 100, फिर प्लस -31 गुना 2। ठीक है, 31 को पहले 100 से गुना किए, फिर ये प्लस का साइन दिए, फिर -31 गुना 2। अब देखिए क्या होगा, 1 को 31 से गुना करेंगे तो 31 और पीछे 2 ठो 0, और ये माइनस है, इसके आगे प्लस, तो माइनस प्लस माइनस। अब यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे देखिए ये प्लस है और ये माइनस, और इसके आगे भी प्लस, तो प्लस माइनस 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 प्लस माइनस, यानी कि यहाँ पे माइनस। अब 2 एकम 2 और 2 तिया 6। अब देखिए इसके आगे भी माइनस, इसके आगे भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, दोनों को जोड़ेंगे 0 और ये 2 को जोड़ेंगे तो 2 होगा, फिर 6 और 0 को जोड़ेंगे तो 6 ही होगा, फिर 1 और 3, और बड़ा कौन है ये, इसका 3100, इसका चिन्ह क्या है माइनस, तो यहाँ पे हम लोग माइनस दे देते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया आंसर। अब एफ नंबर बनाते हैं। तो देखिए एफ नंबर में प्लस के आगे ये दोनों संख्या गुणा के रूप में है और ये 57 अकेले है, तो ये एक अलग संख्या और ये एक अलग संख्या है। ठीक है, तो हम लोग इसको क्या करते हैं, पहले माइनस हटा देते हैं। देखिए ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं 57 गुना 19, फिर प्लस, फिर देखिए ये 57 को हम लोग लिख सकते हैं 57 गुना 1, क्योंकि 57 को 1 से गुणा करेंगे तो 57 ही आएगा। ठीक है, हमने क्या किया, ये माइनस माइनस प्लस हटा दिया, सिर्फ 57 लिखा और 19, फिर ये प्लस, फिर 57 को हमने क्या लिखा 57 गुना 1। अब देखिए ये एक अलग संख्या है और ये एक अलग संख्या, दोनों में क्या है 57 कॉमन दिख रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं 57 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ से 57 लिए तो यहाँ पे 19 बचा, प्लस यहाँ से 57 ले लिए तो यहाँ पे क्या बचा 1, तो फिर कितना हो गया 57 गुना 19 और 1 को जोड़ेंगे तो 20। ठीक है, अब 2 से गुना करते 2 सत्ते 14 का 4 हाथ में रहा 1, 2 पचे 10 और 1 11, और ये एक 0 है तो पीछे एक 0, तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है,
अब चलिए हम लोग जी नंबर करते हैं। जी में क्या है 15 गुना 98, तो इसको भी डायरेक्ट नहीं करना है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 15 गुना 100 घटाओ 2, ठीक है। 100 से 2 घटाएंगे तो 90 घटाएंगे तो 98 आएगा। अब 15 से ये दोनों को गुना करना है, तो 15 गुना क्या हो जाएगा 100, फिर माइनस 15 गुना 2, तो 15 को 100 से गुना करेंगे तो 15 एकम 15 और 2 0, माइनस फिर 15 दूनी 30। अब इससे घटाते हैं, 0 से 0 गया तो 0, फिर देखिए 10 मानेंगे, 10 से 3 गया तो 7, फिर वहाँ से गया 4 तो 4, फिर ये 1, तो यही हो गया हमारा आंसर, ठीक है। अब चलिए लास्ट नंबर यानी कि एच नंबर बनाते हैं। एच में क्या है -18 गुना -49, तो इसको भी डायरेक्ट गुना नहीं करना है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं माइनस, देखिए इसको पहले माइनस माइनस हटा देता है, ये माइनस और ये माइनस हट जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, है ना, बीच में गुना का चिन्ह है तो माइनस माइनस प्लस, तो इसको लिखते हैं 18 गुना 49, ठीक है। फिर लिखते हैं 18 गुना 49 को हम लोग लिख सकते हैं 50 माइनस 1, है ना, 50 से 1 घटाएंगे तो 49 ही आएगा। अब ये 18 को ये दोनों से अलग अलग गुना करना है, तो 18 गुना 50 फिर माइनस 18 गुना 1, ठीक है। तो देखिए 18 25 कितना होता है 90, और ये एक ठो 0, माइनस 18 कम 18। अब 900 से 18 घटा देंगे तो अब क्या है हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए 0 को 10 मानेंगे, 10 से 8 गया तो 2, फिर वहाँ से एक यहाँ पे आएगा, इसको 10 मान दे तो यहाँ से एक आएगा 9, 9 से 1 घटाएंगे तो 8, फिर वहाँ से एक आएगा तो यहाँ पे 8, यानी कि 882 ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है।